औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल देखने के बाद इसे लाइक भी करें, कमेंट करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया वतु इस्सु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है, क्योंकि हर चीज़ की कुदरत का मालिक मैं हूँ, हर चीज़ का इख्तियार मेरे पास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। तो एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा फजीलत किस चीज़ की है? तो करीम आका ने फरमाया मेरे साहबी, सबसे ज़्यादा फजीलत तकवा की है, परहेज़गारी की है। अगर तुम लालच करोगे कि दुनिया से मोहब्बत करने के बाद मुझे इज़्ज़त मिलेगी, तो अल्लाह तुम्हें रुसवा कर देगा। इज़्ज़त दुनियादारों के पास नहीं है, इज़्ज़त दुनिया की दौलत में नहीं है, इज़्ज़त दुनिया में नहीं है, इज़्ज़त अल्लाह और रसूल के हाथों में है। ईरान का बादशाह, जब उसके ऊपर दूसरे बादशाह ने हमला किया ना, तो वो बादशाह, ईरान का बादशाह जिसकी फ़ौजें भाग गईं, बूढ़ा हो चुका था, उसने अपने आप को अपने किले के अंदर बंद कर लिया। और किले के अंदर जो बादशाह होते थे उन्होंने खुफिया रास्ते बनाए होते थे, सुरंगें बनाई होती थी। तो जो दूसरा बादशाह था वो ताकतवर भी था, खूबसूरत भी था, नौजवान भी था। तो जब ईरान का बादशाह की बेटी अपने महल की छत पे चढ़ी ना अपनी किले की, तो उसने उस बादशाह को देखा कि खूबसूरत भी है, नौजवान भी है। तो उसने अपनी नौकरानी के ज़रिए उसे पैगाम भेजा कि जाओ उससे पूछ के आओ कि अगर वो मुझसे शादी करे तो मैं उसे बताऊंगी, किले में अंदर आने का रास्ता भी बताऊंगी, किले को फतह करने का रास्ता भी बताऊंगी और अपने बाप का पता भी बताऊंगी। जब उस बादशाह ने ये पैगाम पढ़ा तो बादशाह क्या था, उस राय का मुंतज़िर था। बादशाह किसी इशारे का, किसी राय का, किसी चीज़ का मुंतज़िर। जब उसे ये इशारा मिला तो उसने फ़ौरन से हामी भर ली कि मैं तेरे से शादी ज़रूर करूँगा। उस लड़की ने वो रास्ता बताया, बादशाह अंदर दाखिल हो गया, उसने किले को फ़तह कर लिया। जब फ़तह किया तो उसने उसके बूढ़े बाप को कत्ल करवा दिया। कत्ल करने के बाद उसने वो सारी चीज़ें जो माल गनीमत था इकट्ठा किया, उस लड़की के साथ शादी की तो वापस आ गया। एक दिन वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो लड़की कहती है कि बिस्तर के ऊपर कोई चीज़ है। तो वो कहते हैं मैंने अपने हाथों से बिस्तर बिछाया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो कहती है नहीं, मेरे जिस्म को तकलीफ़ महसूस हो रही है, कोई चीज़ है जो इस बिस्तर पे है। तो उसने उठ कर देखा और चादर हटा के देखा तो एक धागा नज़र आया। तो वो हैरान होकर देखने लगे और पूछते तो इतनी नाजुक है? कहा हाँ, मेरे बाप ने मुझे बहुत नाजों से पाला है। उसने मेरे लिए 4 नौकरानियाँ रखी हुई थी जो मेरा बिस्तर बिछाती थी। इस तरह उसने मेरी परवरिश की। तो उस शख्स के जहन में ख्याल आया कि तेरे बाप ने तेरी परवरिश इतने अच्छे तरीके से की और तूने उसी बाप को कत्ल करवा दिया, तूने उसी बाप को कत्ल करवा दिया, उसी की सल्तनत को लुटवा दिया जिसने तुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत की, इतनी ज़्यादा मोहब्बत की। वो कहती हाँ, मैंने इसी वजह से कि जब मैंने देखा कि हमारी फ़ौजें चली गई है, हमारा किला जो है वो अब तुम्हारा बनने वाला है और मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, अब मुझे वो आसाइशात नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। तो उस बादशाह ने अपने वज़ीरों को बुलाया, अपने नौकरों को बुलाया कि इस औरत के बालों को घोड़ों के साथ बांधो और पूरे शहर के चक्कर लगवाओ, जब तक ये मर न जाए इसको वापस नहीं लेके आना। अरे जितने भी लोग मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ और जो मेरे भाई हैं वो ये बयान सुन रहे हैं, तो ये देखें इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथों में है, दुनियादारों के हाथों में नहीं है। जब दुनिया के हाथों में हम इज़्ज़त ढूंढने के लिए जाते हैं तो इज़्ज़त की बजाय हम ज़िल्लत लेके वापस आते हैं। इज़्ज़त लेके वापस नहीं आते, क्योंकि इज़्ज़त दीन में है, इज़्ज़त सच्चाई में है, इज़्ज़त वालिदैन से मोहब्बत करने में है, इज़्ज़त अल्लाह और रसूल से इश्क करने में है, इज़्ज़त छोटों के साथ अच्छे तरीके से बात करने में है, बड़ों के साथ इज़्ज़त करने में इज़्ज़त अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। दुनियादारों के पास जाओगे तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी, बल्कि ज़िल्लत लेके आप वापस आओगे।